परमात्मा के साथ की ब्यूटी ये है कि आत्मा जो कि इनविजिबल प्रेजेंस है, इस पल में, यहां एंड नाउ, इस पल को जीवदान देती है। आत्मा जीवन नहीं जीती, पर हर पल और जीवन आत्मा को जीता है। क्योंकि आत्मा जीवदान देती है परमात्मा के साथ। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में एकदम अंतर्मुख, एकदम अंतर्मुख, मतलब उसका बाहर की चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मन की बातों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मन बाहर की बातों को देखकर सोचता है, और या फिर पुरानी मान्यताओं, बिलीफ सिस्टम्स के अनुसार चलता है। पर जैसे जैसे आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानती है, मन का भी झुकाव परमात्मा की तरफ होने लगता है। अपने आप नेचुरली कुछ करना नहीं पड़ता। तो अंतर्मुख स्थिति बड़ी सुंदर है, एक बहुत जॉयस वे ऑफ लिविंग है। अंतर्मुख स्थिति में आत्मा परमात्मा के साथ बिल्कुल ट्रू, रियल, अपने स्वरूप और अपनी केयरफ्रीनेस का अनुभव करती है। क्योंकि कोई भी पर्सन आइडेंटिटी की कोई भी भावनाएं उसको पल्यूट नहीं कर सकती। है सब आसपास, पर पल्यूट नहीं कर सकती। है और नहीं भी है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो स्क्रिप्ट जो कि लाइफलेस है, वो एग्जिस्ट एज अ पर्सन नहीं करती। तो एक भ्रम है। और एक तरह से देखा जाए तो आत्मा ने क्योंकि जीवदान दे रखा है इस स्क्रिप्ट को, तो ऐसा आभास होता है कि रियल है पर्सन।
तो अपीयरेंस है ये एक। इसलिए अब आत्मा, जैसे परमात्मा आत्मा को जिये दान देता है, आत्मा परमात्मा के हर संकल्प को जिये दान देती है। और जिये दान का मीनिंग है आत्मा का स्क्रिप्टेड माइंड से जैसे बाबा की दृष्टि एक लेजर बीम की सर्जरी करती है, जिससे स्क्रिप्टेड माइंड और आत्मा एकदम अलग हो जाते हैं। और आत्मा को अपने उस सत्य स्वरूप का एहसास बहुत क्लियरली होता है, अनपॉल्यूटेड चेंजलेस सेल्फ का, स्टोरीलेस सेल्फ, टाइमलेस सेल्फ। जब बाबा कहते हैं स्वर्ग को याद करो, तो क्या मीनिंग है उसका? स्वर्ग को याद करो, स्वर्ग के अर्थ में रहना, अपने शांत स्वरूप को याद करो, अपने आत्मिक स्वरूप को याद करना, अपनी ट्रू फीलिंग्स को, अपनी सत्युगी क्वालिटीज को इमर्ज करो, उन डिवाइन स्थिति में रहो, अपने बिंदु स्वरूप में रहना, देवताई संस्कार याद करो अपने सत्य स्वरूप में। स्वर्ग को याद करो बाबा, उस जिस किसी ने बोला ना बीज को याद करना, तो जब तक मैं आत्मा अपने बीज रूप को नहीं जानूंगी तो मुझे अपने अंदर के गोल्डन एज के संस्कार पता चलेंगे नहीं ना। तो स्वर्ग को याद करना पहले मतलब ये देखना कि पहले मैं कौन, जो एक बीज हूं, और बीज के अंदर स्वर्ग के भी संस्कार हैं, सिर्फ नर्क के नहीं हैं। तो एक ऑटोमेटिकली होता है स्वर्ग को याद करो मतलब नर्क को याद मत करो, है ना। यही मीनिंग हो ना, स्वर्ग को याद करो, पर ऑटोमेटिक उसका अंडरस्टैंडिंग ये भी है नर्क को याद मत करो, मतलब नर्क के संस्कार तुम उनको याद मत करो, वो तुम्हारे अपने नहीं है।
है ना। तो बाबा के जो संस्कार हैं, अभी बीज रूप में आत्मा बाबा के संस्कारों को अनुभव कर सकती है, और हमें जीवन में रहते हुए अनुभव करना है। ये देह में रहते हुए इस अनुभव को करते हुए उसको एक्शन में ऑटोमेटिकली फिर वो आता है। तो जो इन संस्कारों को एक्शन में लाएगा ऑटोमेटिकली आएगा वो। तब बाबा बोलते हैं कि हाँ, अब बंदर से मंदिर लायक बन रहे हैं। तो इसलिए आज जो हम मुरली पढ़े ना, इसको आज जल्दी भी जाना है, अपॉइंटमेंट है, तो आधे घंटे में अब क्लास खत्म करनी होगी आज। तो संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। एक्चुअली में वैसे तो कल की साकार मुरली जो यहाँ की कल की है, आपके भी कल की साकार मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इसको पढ़ने थे। तो वो ले लें आज। हम्म। अच्छा। हाँ, पापा ने कहा, तकलीफ नहीं देता हूं बच्ची, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद कर, देह अभिमान छोड़, तुझे देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, बाप को याद करती हूं। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति। किस किस को मुक्ति और जीवन मुक्ति का एहसास होता है जीवन में रहते हुए? मुक्त मतलब लाइफ इज नॉट लिव, यू आर नॉट लिविंग लाइफ, लाइफ इज लिविंग यू। किसको एहसास होता है? वेरी ब्यूटिफुल। या नाउ यस, या लाइफ इज फ्री ऑफ बॉन्डेजेस नाउ। व्हाट इज अ बॉन्डेज? बॉन्डेज है कुछ? हाँ। बॉन्डेज है कुछ? बॉन्डेज भी एक इल्यूजन है। बॉन्डेज भी एक इल्यूजन है ना? और कुछ भी नहीं है। सी, टू नो दैट यू आर अ विटनेस is freedom. To not know that you are a witness is bondage. That's it. तो बॉन्डेज भी एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है ना? आत्मा कभी भी बंधन में नहीं डाली जा सकती। वो अपीयर होता है सपने में उसको कि मैं बंधन में हूं, पर है नहीं, कभी भी नहीं हो सकती वो, है ना? तो बाबा बोल रहे हैं कि जीवन मुक्ति, और इसको जीवन मुक्ति के लिए एक बहुत सुंदर लगा बाबा का, शुरू शुरू में जब ज्ञान में आई ना, एक बहुत सुंदर चीज लगी जो ये हमेशा शेयर करती है। क्या याद है आपको किसी को? क्या बाबा बोलते हैं मुरली में जीवन मुक्ति को एहसास करने के लिए? एक्चुअल में जब किसी ने लिखा है लाइफ इज हैपनिंग, चॉइसेस अवेलेबल एज ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर स्टांस में है ना, तो चॉइस भी नहीं, आप चॉइसलेसली ही आत्मा है। आपको चूज नहीं करना पड़ता, ऑब्जर्वर चॉइसलेसली आत्मा है। आत्मा उठी हुई है तो उसको क्या सोचना पड़ेगा, अच्छा मैं ये यूज करूं, क्या ये यूज करूं, या ऑटोमेटिकली इसको वो नेचुरल लगेगा? हाँ, नेचुरल लगेगा ना। चॉइस की कहाँ जरूरत है? यू डोंट नीड अ चॉइस।
उठी हुई आत्मा को सब नेचुरली होगा। जो सो रही है फिर कभी जग रही है, सोच रही है कि मैं अभी, मेरे पास ये फ्री विल भी एक है ना, वो है भ्रम पर्सन आइडेंटिटी का। देखो, सोई हुई आत्मा के पास कोई चॉइस करने की कैपेसिटी नहीं है वैसे भी, और जागी हुई आत्मा को भी चॉइस की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको वही नेचुरल लग रहा है, उसको दूसरा नेचुरल लग ही नहीं रहा है कुछ भी। नेचुरल उसको अपना ट्रूथ ही लग रहा है। तो चॉइस तो दोनों ही पोजिशंस में पॉसिबल नहीं है। चॉइस इटसेल्फ इज अ भ्रम। एज अ पर्सन लगता है कि हाँ मेरे पास कंट्रोल है, चॉइस है, एज अ पर्सन, बट एज अ सोल नो। You're choicelessly a soul. You're choicelessly God-like. हाँ, जीवन में रहते जीवन के बंधनों से मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। यस, पर उसके लिए बाबा ने क्या दिया? वेरी गुड। पर उसके लिए बाबा ने हमें क्या दिया है? देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना। तो जब ये होगा ना हमारा बेसिक फाउंडेशन, तब हमें ना बहुत इजी होगा जीवन में रहते हुए मुक्त रहना। राइट? डोंट वी हैव चॉइसेस टू मेक डिसीजंस? देखो, अगर आत्मा जागृत है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको राइट नेक्स्ट सेकंड भी नहीं, इस सेकंड में क्या है वो इतनी क्लैरिटी होती कि वो ही डिसीजन अपने आप आता है। एज अ पर्सन मूवी में ऐसे फील होता है, एंड वी विल मेक चॉइसेस एज अ पर्सन। हम ऐसा नहीं कि हम पर्सन पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं, पार्ट भी प्ले तो करना ही है ना। पर आत्मा जब जागृत होती है तो वो नेचुरली लगता है कि हाँ ये करना है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। पर जैसे ही थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो थोड़ा कहीं पर्सन एक्टिवेटेड है। हम्म। तो उस वक्त क्या करना? कंफ्यूजन को भी साक्षी होके देख लेना। क्योंकि कंफ्यूजन कैन ओनली लिव यू इफ यू गिव इट लाइफ। कंफ्यूजन कांट लिव यू इफ यू डोंट गिव इट लाइफ। जीदान तो आप आत्मा दे रही हो ना, किसी भी फीलिंग को, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड को जीदान कौन दे रहा है? आप ही दे रही हो, है ना? तो ये कहने का मीनिंग है बाबा का कि मुक्ति, जीवन मुक्ति अभी, लाइफ इन गोल्डन एज, देयर आर नो चॉइसेस टू मेक और डिसीजंस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल बिल्कुल। गोल्डन एज में ये नहीं सोचते अच्छा मैं ये करूं कि ये करूं, मेरे को बहुत चॉइसेस बनानी है। मुझे आज बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। नहीं, वहां पे ऐसे नहीं है, है ना? यू विल लिव बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। अभी भी संगम युग में भी आप इंट्यूटिवली जीवन जीते हो, बहुत प्लानिंग वाला जीवन नहीं जीते हो। हम्म। लाइफ इज हैपनिंग अपने आप, बहुत प्लानिंग नहीं। हाँ ठीक है, कुछ टिकट खरीदना है, थोड़ा सा प्लान कर लिया, वो अलग बात है। पर उसमें भी यही होगा कि इट डजेंट मैटर, खरीद के भूल भी जाते हैं। जैसे इसको पूछा है टिकट इंडिया का कहाँ है, वो ईमेल के बॉक्स में कहीं होगा, मुझे तो पता भी नहीं, बुक तो किया था याद है, पर उसके बाद कहाँ है, तो वो इतना फिर वापस देखना पड़ेगा। मतलब वो दिमाग से ही उतर गया कि इंडिया जाना है या कुछ करना है, वो बुक हो गया, पता है। अब जब टाइम आएगा तो उस वक्त राइट टाइम याद आ जाएगा, उस वक्त टिकट को देख लेंगे। हम्म। हल्कापन, एकदम हल्कापन। बिल्कुल कोई भी भारीपन नहीं होता फिर, क्योंकि मैं हल्का और भारीपन दोनों को भी साक्षी होकर देख लेती। लिव लाइफ एवरी मोमेंट, मोमेंट बाय मोमेंट, जीवन को। तब हमें बोलेंगे हाँ आत्मा को बाबा और ड्रामा में ट्रस्ट है। हाँ,
ड्रामा में भी ट्रस्ट है, बाबा में भी और ड्रामा में भी। हम ये नहीं बोल रहे कि एज अ पर्सन प्लानिंग नहीं होगी, होगी थोड़ी बहुत, जितनी वो ड्रामा के अनुसार जरूरत होगी, पर उस प्लानिंग से भी जीरो अटैचमेंट। ओम शांति। तो उस प्लानिंग से भी जीरो अटैचमेंट। एकदम, देयर इज जेन्युइनिटी इन योर एक्सप्रेशन, देयर इज joy in your expression, there is lightness in your expression. लाइफ को लगता हाँ इसके साथ जीऊं, मजा आ रहा है मुझे। हाँ, लाइफ को भी लगेगा। हम्म। हाँ, बॉडी टायर्ड हो सकती, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी टेक केयर ऑफ द चैरियट। हम्म। किसी ने पूछा है, तो हाँ, वी टेक केयर ऑफ द चैरियट। ऐसा नहीं कि चैरियट का ध्यान नहीं रख रहे, पर ध्यान रखने में भी एक, यू आर लिविंग, यू टेकिंग केयर ऑफ लाइफ आउट ऑफ लव। प्यार के आधार पर आप इस शरीर का ध्यान रख रहे हो, भय और डर के आधार पर नहीं, कि कुछ हो ना जाए, बीमार ना पड़ जाऊं, ये नहीं, उस भय और डर के आधार पर नहीं। बट इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ विद गॉड। अब उसमें आत्मा को अपने आप ही नेचुरली आत्मिक स्वरूप में क्या होगा, जो बॉडी के लिए ठीक होगा, गाड़ी के लिए वो अपने आप ही करे। एक होता है कोई गाड़ी को बहुत ध्यान रखता है, जैसे है ना, ये किसी को पार्ट में जानती है, वो गाड़ी को ऐसे रखते हैं जैसे कोई वो कोई उसमें कॉटन के बॉल में रखना है। कि कोई थोड़ा सा टच ना कर दे उनकी गाड़ी को। हम्म। एक होते हैं गाड़ी का ध्यान रखते हैं, हम पूरा मेंटेन भी करते हैं, उसको गराज में भी ले जाते, पर बड़े केयर फ्री हैं। गाड़ी है ना, मैं तो नहीं हूं। बड़ा केयर फ्री एटीट्यूड है, केयरफुल एंड केयर फ्री, नॉट केयरलेस। है ना। हाँ, जो गाड़ी की पूजा करते हैं, यहाँ भी है ऐसे पार्ट में जो गाड़ी की पूजा करते हैं। बिल्कुल वो नहीं करना है। ओके, तो गाड़ी को केयरफुल, केयर फ्री, नॉट केयरलेस। तो ये एटीट्यूड आपका लाइफ में हर चीज की तरफ होगा। नेचुरली आत्मा का एटीट्यूड ये है, बहुत अपटाइट नहीं है, है ना। तो ज्ञान माना, बाबा ने इतनी सुंदर परिभाषा दी थी। ज्ञान माना, किसको याद है? ज्ञान माना, बाबा ने ब्यूटीफुल मीनिंग दिया था ज्ञान का। विशालता नहीं, बाबा ने मुरली में कल क्या बोला था? ज्ञान माना समझ नहीं, बाबा का परिचय। ज्ञान माना, मीनिंग ऑफ नॉलेज इज इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड। बाबा का परिचय। अज्ञान माना, नो परिचय, ये बाबा के शब्द हैं। अज्ञान माना नो परिचय, और ज्ञान माना बाप का परिचय। और बाप का परिचय मतलब आत्मा का परिचय, आत्मा का परिचय मतलब ड्रामा का परिचय। तो स्टार्टिंग पोजीशन भी बाबा है। बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति, बाबा के साथ, बाबा कैसे हर सेकंड में एक प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता है। वो कोई भी पास्ट फ्यूचर उसके लिए कहानी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मुझ आत्मा के लिए भी दादी गुलजार का एक बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर अनुभव है, इससे आपको पता चल जाएगा जीवन मुक्ति क्या होती है। वो अफ्रीका गई थी, हाँ, केप टाउन। तो वहां पर है ना,
उनको वहां उसमें लेके गए, एक्वेरियम में, दिखाने के लिए एक्वेरियम में लेकर गए, लाइक अ यंग चाइल्ड फिल्ड विद वंडर। वो सब कुछ देख रही हैं। ये शार्क टैंक्स देख रही है, वो टैंक्स देख रही हैं, और हर चीज को बाबा के साथ एंजॉय कर रही है। बाबा ने कितना सुंदर हमें ये मौका दिया है ना, सब कुछ देखने का, सब बाबा के साथ एंजॉय करने का, ऐसे सबके साथ बात भी कर रही है। हम्म। एवरी मोमेंट शी इज एंजॉइंग, दैट्स सो। इतना एक बबली, एक वो क्या बोलते हैं, एक it's just the beauty and the innocence of the child। एक बच्चा कैसे एंजॉय करता है ना, बाबा के साथ। हम्म। फिर उनको उसके बाद मीटिंग थी, कोई डिग्निटरीज आने वाले थे अफ्रीका के, कोई मिनिस्टर्स और सब सेंटर पे। तो उस सीन से निकली और उस सीन में आई, ऐसे कि एक्वेरियम एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी उनके दिमाग में। मन में एक्वेरियम खत्म, वही निकली एक्वेरियम से बाहर, एक्वेरियम वही खत्म। उस मोमेंट में थी, तब तक फुली इंजॉय बाबा के साथ। सीन से बाहर निकली, सीन चेंज, जैसे कि वो पार्ट हुआ ही नहीं था। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग एज अ सोल विद गॉड। हाँ, बाबा के लिए कहते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चा और बड़ों के साथ बड़ा। बिल्कुल। इसका मीनिंग क्या है? ऐसे नहीं कि मैं बच्चों के साथ बचपने में आ गई, नो नो नो। बच्चों के साथ मतलब फुली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। फिर नेक्स्ट सीन में हो सकता है कि कुछ और कोई दूसरे तरीके से आपको उस सीन में, तो वो सीन आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो फीलिंग, मैंने वो एक्वेरियम में वो फिश देखी थी और वो टैंक देखा था और वो शार्क देखी थी, वो नहीं। दैट मोमेंट देयर एंड देन फिनिश्ड। नेक्स्ट मोमेंट। और ये सेवा में बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के भी फोन आते हैं मान लीजिए, तो ये आत्मा क्या करती है? बाबा के साथ कंबाइन होके पहले तो फोन उठाती है। हाँ। फिर बाबा के साथ सुनती है उनकी बात, ताकि मेरे मन के अंदर ना बैठे वो बातें। हम्म। फिर वो सुनाते हैं, मैं उस आत्मा के ऊपर ट्रुथ में हूँ, उसको देख रही हूँ। बाकी जो सुन रहा है सुना रहा है, बाबा सुन रहा है सुना रहा है। सामने वाला भी बाबा के साथ कनेक्ट होके जो भी उसका पार्ट है वो बोल रहा है आत्मा। अच्छा, बात हुई, जो भी बात मुंह से निकली निकली, फोन डाउन। अच्छा, क्या बात हुई पता नहीं, बाबा के अंदर इमर्स हो जाती हूँ, उस आत्मा को भी लेके अंदर। बाबा, ड्रामा फिनिश, सीन फिनिश, बात खत्म, या चित्त पे कुछ ना रहे। मुझे कहानियों में किसी की भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे आत्मा में इंटरेस्ट है, फुल स्टॉप। आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। देन यू आर एबल टू, अदरवाइज यू आर ट्रैप्ड योर सेल्फ। तो सच्ची बता रही, याद नहीं रहती इसको किसी की भी बातें। कोई बोलता है सिस्टर मैंने आपको 2 दिन पहले, अच्छा भी 2 दिन की बात तो गई, मुझे याद नहीं आपने क्या बोला था। कॉन्टेक्स्ट याद दिलाओ। देयर इज नो नीड। देन यू कैन से दैट आप बिल्कुल फ्री, फ्री स्टाइल बाबा के साथ लाइफ जी रहे हो। हम्म। आत्मा के लिए हर मोमेंट न्यू है, बिल्कुल। अब वो उसकी बात में याद रखो, पहले मेमोरी बैंक के अंदर उसकी बातों को रखूं। जो है वही तो, उससे तो मरना है, उसके साथ ऐड कहाँ करना है और नया। हम्म। करना है ऐड? नहीं ना।
लाइफ बड़ी वंडरफुल हो जाती है। और यही जब रीनी से कभी कुछ गलती भी हो जाती है ना, मन के अंदर, भले बाहर नहीं है पर मन में भी कुछ हो के वो बहुत अपना अपना लग रहा होता है ना, तो उसमें भी बहुत जल्दी से डिटैचमेंट हो जाता है। नहीं बाबा, वो मेमोरी में है वो फीलिंग। ट्रुथ क्या है मेरा, मैं तेरे अंदर समा के देखती हूँ मेरा ट्रुथ क्या है। यही फीलिंग मेरी है। बाकी वो मेमोरी की फीलिंग आप संभालना, ये मेरी फीलिंग है। बस यही अब ट्रुथ लगता है। बस और कुछ है ही नहीं ट्रुथ। राइट। Then when you live life with God every moment, because Baba is only in the now. Baba cannot be in the last second memory bank में। बाबा आपके माइंड की मेमोरी से बाहर है। तब बाबा को अनुभव किया जा सकता है, आत्मा कर सकती है। हाँ, कल बाबा ने कहा था इस दुनिया में जन्म नहीं देना है, लाइक दिस। नहीं नहीं, वो तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था बाबा ने। फिर बाबा ने कहा हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे। हम्म। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता है। यह फिरना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तू कितनी बार मेरे से मिली होगी, भूल के फिर कितनी बार मिली होगी, अनगिनत, अनंत बार। है ना। और मिलकर फिर पता चला हम बिछड़े ही नहीं थे। जब फीलिंग आ रही थी मैं बिछड़ गई, तब मुझे पता नहीं था, पर जब मिलती हूं तो फिर याद आता है मैं बिछड़ी नहीं थी बाबा से। फिर वापस सपने में सो जाती हूँ थोड़ा टाइम, फिर वापस उठती हूँ, फिर लगता है अरे बिछड़ी नहीं थी। अनंत बार हम करते ही रहे हैं ये खेल, और करते ही रहेंगे अनंत बार। हम्म। तो यह ऐसे 84 जन्मों का चक्र फिरता है। यह फिरना बंद नहीं होता है। हो गए फ्री अब ये सुनकर? हम्म। तो कहाँ इस पर्सन आइडेंटिटी के पास्ट और फ्यूचर में फंसना, छोड़ो ना। है ना। बिल्कुल नहीं याद करना। याद है तो मन में होगा, मुझे क्या लेना देना, बाबा संभालेगा ना। मैं बाबा के साथ हूँ, बस इस मोमेंट में उसके साथ। बाबा क्या फील करता है बस वही फील करें, बाकी मेरी कोई फीलिंग है ही नहीं। इतना इजी जीवन है आपका, आप मानो ना मानो, अगर ऐसे जिएंगे तो। संगम युग उड़ती कला का युग है, हर पल एहसास होगा, मौजों का युग। एहसास होगा आपको। बहुत मेहनत नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं होना है नॉलेज के साथ। एक इनोसेंस हो नॉलेज में भी। वो नेचुरल इनोसेंस आत्मा की जागृत होगी। बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं होना है। हाँ। मेहनत क्यों है? क्योंकि मोहब्बत कम है बाबा से। ये मोहब्बत कम नहीं है, पर बाबा से मोहब्बत फील नहीं हो रही, इसलिए मेहनत है। आप देखो ना बाबा को, बाबा की तरफ देख के जीवन जियो ना, आपको कहाँ देखना है और। है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्ची कहती है कि अनेक बार मिले हैं, तेरे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है ना, तो सबका हो जाएगा। बच्ची, इसको कहा जाता है ज्ञान। क्योंकि बाबा की तरफ देखते ही ज्ञान सारा याद आ जाता है। ज्ञान भूलते कब है? जब अब आत्मा का अटेंशन कहाँ होता है? कीचड़ में। आई मीन स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्टेड माइंड में। कीचड़ भी नहीं बोलेंगे, स्क्रिप्टेड माइंड में। तो बाबा ने कहा समझाने के लिए है सिर्फ अल्फ की बात। अल्फ को भूले तो ऑर्फन हो गए।
दुखी होते रहते हैं फिर। हम्म। अल्फ को भूले मतलब मैं आत्मा हूं, मेरा अटेंशन बाबा की बजाय अटेंशन मन की तरफ चला गया, ये है भूलना। और कुछ नहीं है भूलना भी। आत्मा तो अभी तक वही है, बस अटेंशन थोड़ा गलत चला गया, बाबा की तरफ ले आओ। हम्म। है ना, इसने देखा है ज्ञान में क्या होता है। शुरू शुरू में आत्मा जब साक्षी होती है ना, तो डिटैचमेंट पे थोड़ा भले ही आपको अटेंशन देना होगा। और थोड़ा एक बार है ना, अगर शुरू शुरू में अगर आपको लगता है कि दुनिया की बातों से, दुनिया की वो संगत और रंगत से थोड़ा दूर रहना अच्छा है। शुरू शुरू में जब तक आप आत्मा की मेच्योरिटी वो नहीं होती है, खुलती नहीं है आत्मा की। हम्म। तो बाहर की सीन सिचुएशन से भी थोड़ा दूर रहना अच्छा है। हम्म। जैसे जैसे आत्मा की मेच्योरिटी क्लियर होती, फिर वो बाबा के साथ हर सीन में रह सकती है, साक्षी होकर। होना नहीं पड़ता फिर साक्षी, वो हर सीन में अनुभव करेगी कि मैं एक लवली बीइंग हूं बाबा के साथ, और इन लवली बीइंग्स के साथ अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। वो मेच्योरिटी में अपने आप होगा। और मेरे अंदर के मुझे हाव भाव भी दिख रहे हैं पैरेलल पर्सन आइडेंटिटी के, पर वो मुझे टच नहीं कर पा रहे, मुझे पल्यूट नहीं कर पा रहे, मुझे बॉदर नहीं कर पा रहे हैं। वो भी होगा। तो ये एक नेचुरल जीवन जीने का, जैसे जैसे प्रैक्टिस मेच्योर होती ना, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैं यहाँ भागूं वहां भागूं। शरीर में रहते हुए अशरीरी हाईएस्ट सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। फिर कोई एटमॉस्फेयर भले ही रावण हो राम हो बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। क्योंकि आप बॉदर ही नहीं हो, एटमॉस्फेयर आपको टच ही नहीं कर सकता है ना। तो कल हम इंग्लिश क्लास में यही देख रहे थे, जब बाबा ने हमें बोला ना कल कि तूफान का नहीं, बाबा ने बोला स्वीट होम। नहीं, कहाँ गई वो लाइन, हाँ। कि इंग्लिश मुरली में अंडरलाइंड है। रिमेंबर योर लैंड ऑफ पीस। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तुम वहां के ओरिजिनल रेजिडेंस हो। क्या मीनिंग है इसका? कोई धाम को, लैंड को याद करने के लिए बोलेगा बाबा? लैंड को याद करूं तो क्या याद करूं? क्या मीनिंग है बाबा का? सुख धाम और शांति धाम, लैंड ऑफ पीस और लैंड ऑफ हैप्पीनेस को याद करो, क्या मीनिंग हुआ? वो तो एलिमेंट्स हैं, तो फिर किसको याद करना है? हाँ, मुझ कॉन्शियसनेस के अंदर ये जो संस्कार हैं, मैं आत्मा देखती हूं, पहले तो मैं जागृत सारे संस्कारों के परे। मेरे अंदर शांति के भी संस्कार है, साइलेंस के संस्कार भी हैं, और मेरे अंदर सुख धाम के भी संस्कार है, मतलब बॉडी में रहते हुए सुखी कैसे रहना है, ये दोनों संस्कार मुझ आत्मा के अंदर है। हाँ, परम धाम की स्थिति, बीज अवस्था, मैं बीज हूं, ये स्मृति। और फिर उसमें रहते हुए जैसे ही मेरी वो स्मृति, मैं देखती हूँ कि हाँ मैं बीज हूं, अपने आप ही मुझे शांति धाम नेचुरल लगता है, एक सेकंड भी दूर नहीं है। मैं हुई शांति धाम में। एक सेकंड की भी दूरी नहीं है।
क्योंकि मुझे संकल्प का कपड़ा अपना नहीं लग रहा है, बॉडी का कपड़ा अपना नहीं लग रहा है, तो फिर अपना क्या लगेगा? क्या बचा पीछे? बॉडी लेस सोल। बॉडी से ज्यादा तो स्टोरी के कपड़े पहने हुए हैं, है ना? तो आत्मा जब बॉडी बॉडी को तो पहने हुए है, नो प्रॉब्लम, पर ये जो मन की कहानियों के और फीलिंग्स के कपड़े पहने हुए ना, जब वो अपने नहीं लगते हैं तो आत्मा को बिल्कुल अपने अशरीरीपन का अनुभव रहता है। और अशरीरीपन ये नहीं कि मैं कोई एक स्टार हूं और फ्लोट कर रही हूं कहीं, नहीं। अशरीरीपन का मतलब ये है कि एक आत्मिक स्वरूप में बाबा जैसे ब्रह्मा की बॉडी में आके कैसे फील करता है, वैसे मुझ आत्मा को भी वैसे ही फील होता है। मैं बॉडी को यूज कर रही हूँ, बॉडी मुझसे अलग है। हम्म। जितना जितना माया, माया भी नहीं बोलूंगी, ये तो बोलेगी स्क्रिप्टेड माइंड से दूर होंगे, उतना क्लियर होगा, है ना? तो बाबा, जितनी धैर्यता आत्मा के साथ है, आत्मा की उतनी धैर्यता अपने मन के साथ है ना? तो धैर्यवत आत्मा। सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हो, मुझे बताओ। सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हैं? हाँ जी। सुनाई नहीं दिया? हाँ, मन। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे ज्यादा मन के साथ रहते हैं, और उसी के साथ झगड़ा करोगे तो क्या हालत होगी? हम्म। तो कौन सा संस्कार इमर्ज होगा आत्मा का? बॉडी कॉन्शियसनेस का, पर्सन आइडेंटिटी का। रीइंफोर्स होती जाएगी, होती जाएगी। बिल्कुल हिंसा का, बिल्कुल हिंसा का। तो इसलिए आत्मा को परमात्मा के साथ मन से बिल्कुल प्यार भरा रिश्ता, एक रिश्ता है मन के साथ भी आत्मा का। चाहे वो ईगो माइंड है, चाहे वो बाबा का माइंड है, रिश्ता है प्यार का, पेशेंस है, धैर्यता है। ये आत्मा का नेचर है। ये है बीइंग इन द स्वीट होम। हम्म। है ना? ये है। राइट। तो मैं हर पल रह सकती हूँ स्वीट होम में, बाबा के साथ। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि बच्ची, एक सेकेंड। मुरली, एक सेकेंड, दिख नहीं रही, कहाँ गई? हाँ। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा है निराकार, और मैं आत्मा भी निराकार। वहां पर मैं भी अशरीरी नंगी रहती थी। बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। हम्म। कभी भी नहीं लेते हैं। परमात्मा को सिर्फ परमात्मा से ही जाना जा सकता है। वेरी ब्यूटिफुल। परमात्मा को सिर्फ परमात्मा से ही जाना जा सकता है। और बाबा एक बार रीइंकारनेट होते हैं, हम आत्माएं बार बार जन्म मरण में, वो एक बार रीइंकारनेट मतलब वो सिर्फ ब्रह्मा के तन में इनकारनेट होता है। कितनी सुंदर है ना ये भी ब्यूटीफुल थिंग बाबा की। तो आत्मा, बाबा बोल रहे हैं तू सदैव अशरीरी ही है।
सदैव, फॉरएवर, निरंतर, कांस्टेंट। सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा एक बार रीइंकारनेट होते हैं ना बच्ची। तो अमृत वेले से, तो यहां पर हम मुरली खत्म करते हैं, इसलिए हमें ईश्वर की हमने गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है बच्ची को। और ईश्वर की गोद और देवताई गोद में क्या फर्क है? ईश्वर की गोद में मैं बैठती हूं ना, तो मैं एक विटनेस होकर माया मन के खेल को देख सकती हूँ। मैं खेल में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सोल इज नेवर पार्ट ऑफ द गेम। सोल इज ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ द गेम्स गोइंग ऑन इन द माइंड। तो टग ऑफ वॉर भी आत्मा ऑब्जर्व कर रही है, आत्मा टग ऑफ वॉर खेल नहीं रही है ना, ऑब्जर्व कर रही है। ट्रू। एक थॉट दूसरे थॉट के साथ टग ऑफ वॉर कर रहा है, मैं कौन? साक्षी होकर देखने वाली। ये है ईश्वरीय गोद। हम्म। खेल से बाहर रहकर खेल देखते हैं, और सिर्फ दुनिया का खेल नहीं, मन का खेल मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो ये हम भूल जाते हैं। बाहर का तो तब देख पाएंगे जब मन के खेल से बाहर होंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आत्मा ईश्वरीय गोद में है, इसका मीनिंग ये है। और जब देवताई गोद में है तो खेल ही नहीं है, मन का खेल ही नहीं है, खत्म मन का खेल। आत्मा अब मैटर के साथ डांस ऑफ हार्मनी कर रही है ना। सोल डांसिंग विद मैटर, दैट इज ऑल इट इज। माइंड का कोई खेल नहीं है ज्यादा, माइंड ऑटोमेटिकली चल रहा है। आत्मा और माइंड एक जैसे हैं उस वक्त, फर्क नहीं है दोनों में। तो ये है ईश्वरीय गोद और देवताई गोद में फर्क। उस वक्त परमात्मा नहीं है, इसलिए डिक्लाइन शुरू हो जाता है शुरू से ही। हम्म। या, है ना। इसलिए अभी आत्मा त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी है। यस, अभी ईश्वरीय गोद में, है ना। अपने बीज रूप की स्थिति के निराकारी लोक को भी उसमें बैठकर बाबा के साथ, मतलब अपने उस ट्रुथ में स्थित होकर मन के सूक्ष्म लोक को भी देख रही है। ये भी देख रही है कि मन का जो सूक्ष्म लोक है उसमें अगर मैं उस रावण के लोक से निकलती हूं तो राम का लोक ऑटोमेटिकली ही है। ये दोनों मुझे दिख रहे हैं, मैं दोनों से बाहर हूं, मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ में हूं। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब इनकॉर्पोरियल स्टेट, बीइंग इनकॉर्पोरियल इन स्वीट होम, ये एब्सोल्यूट स्टेट। उसके बाद है डुअलिटी ऑफ माइंड, वो है सटल रीजन। हम्म। तो बाबा, जब मैं अपने एब्सोल्यूट स्टेट में हूं, तब मैं बाबा का जब मन यूज करती हूं तो मुझे वो सूक्ष्म वतन एंजेलिक वर्ल्ड जैसे अनुभव होता है, बाबा के संकल्पों को पहनकर। हम्म। जब बाबा के संकल्पों को पहनती हूं तो मुझे अपना एंजेलिक सूक्ष्म रूप याद रहता है। एक एक इनविजिबल सोल जो कि एक एंजल है, वो मैंने बाबा के संकल्प पहने, फिर मैं उसको एक्शन में लाती हूं, तो वो है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, कर्म योगी की स्थिति। हम्म। तो ये बाबा के साथ मैं ये तीनों अनुभव कर सकती हूँ। और माया माइंड भी दिखता है मुझे साक्षियों के अपने बाबा के साथ रहते हुए अपने उस एब्सोल्यूट स्टेट में। तो माइंड दो लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, हाँ। और आत्मा उससे बाहर एब्सोल्यूट स्टेट में है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, इसलिए ये अभी शायद इसी से निकला है, ईश्वर की गोदी।
और देवताई गोदी में क्या फर्क है? हम्म। कहीं जाना नहीं है, ईश्वर की गोद यहाँ यहाँ वहां भी नहीं है, मोमेंट में, ये मोमेंट ऑफ नाउ में है। मोमेंट ऑफ नाउ मीन्स परम धाम। क्लियर? और मोमेंट ऑफ नाउ कोई बाहर नहीं है टाइम में। मोमेंट ऑफ नाउ मीन्स टाइमलेस सोल, टाइमलेस फादर। माइंड का सब कुछ चल रहा है, पास्ट फ्यूचर, उसके बीच में मैं आत्मा हूं। हम्म। फॉर एवर द सेम, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, फिर हम वरदान पढ़ के खत्म करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। इसको ये शब्द इतना पसंद है, अति इंद्रिय इतना पसंद है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद ही इसका मीनिंग पता चला। हम्म। सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों से परे का सुख, एक सेकंड में, एक शब्द से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि रियल सुख क्या है। रियल सुख मीन्स स्क्रिप्टेड माइंड चल रहा है, पर मुझे वो टच ही नहीं कर पा रहा है। वो मैं सारे उसके रूप, सारे लेवल्स देख रही हूँ स्क्रिप्टेड माइंड के, पर मैं अपने अनपल्यूटेड स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। इस मोमेंट ऑफ नाउ में ये तीनों खेल चल रहे हैं। कर्म में भी हूं, ये भी चल रहा है, माइंड में माया का स्क्रिप्टेड माइंड भी चल रहा है, और मेरा ट्रुथ भी मुझे महसूस हो रहा है। ये है अति इंद्रिय सुख। हम्म। है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराती रहेगी बच्ची। तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। पर यह भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ब्राह्मण जीवन में हर आत्मा की भी प्रैक्टिस अलग अलग होगी। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। हम्म। और हर एक की मुरली की समझ भी अलग अलग होगी, गलत कोई भी नहीं है। तो आप अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होगी। आप देखें, आप आत्मा के लिए बाबा के साथ, आप आत्मा को अपने जीवन के लिए क्या राइट फील होता है। ठीक है? स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता, मतलब मैंपन अपना नहीं लगेगा। और जो अतीन्द्रिय सुख में है उसको हर पल खुशी होगी। इंस्टेंट फ्रूट है खुशी उसका, क्योंकि खुशी इज ओनली इन द नाउ। खुशी इज नॉट 5 मिनट्स लेटर, जब मैं थोड़ी और परफेक्ट हो जाऊंगी तब खुश होंगी। नहीं नहीं नहीं, खुशी इस मोमेंट में है, संतुष्टता इस मोमेंट में है। अपने पार्ट से जैसा भी है बहुत संतुष्ट हूं, कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है पार्ट में, बड़ी संतुष्ट। राइट? ठीक है। ओके। ओम ओम शांति। ओम शांति। तो हम 1 मिनट का साइलेंस, मतलब इस मोमेंट ऑफ नाउ में, तो फिर आप इटर्नली अपने उसको अनुभव करेंगे साइलेंस को। देखो मन का चलेगा इधर भी और इधर भी, सब तरफ चलता ही रहेगा। ये बॉडी भी मन में ही है, तो ये सब मन में चलता रहेगा। आप बाबा के साथ एकदम कुकून में हो उसकी, बस।
कोई संकल्प मन का, पास्ट का, फ्यूचर का आप आत्मा को टच नहीं कर पाएगा। कोई फीलिंग पास्ट की, फ्यूचर की आपको टच नहीं कर पाएगी। बस ये सीन फिनिश्ड, कंप्यूटर क्लोज्ड, बाबा के साथ नेक्स्ट मोमेंट, मतलब वो मोमेंट, फिर वो मोमेंट, फिर वो मोमेंट, बस दैट्स इट, सो इजी। ओम शांति।